DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इलेक्शन जो 2022 के फरवरी या मार्च में होगा, उस इलेक्शन में कौन से नेता मुख्यमंत्री बनेंगे इसका विश्लेषण करूंगा। मैं हर एक महत्वपूर्ण नेता की जन्म कुंडली का विश्लेषण और कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा, और तब ये हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। पहला लीडर मैं लेता हूं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 के दिन हुआ था इटावा में, और जन्म का समय है दोपहर के 12 बजे। तो जन्म कुंडली जो बनती है वो इस प्रकार है। जन्म कुंडली के अनुसार वो कन्या लगन के व्यक्ति हैं। चूँकि चंद्रमा जाकर बैठा 10th हाउस में जहाँ 3 लिखा है, तो वह कन्या लगन और मिथुन राशि के व्यक्ति हैं। देखते हैं इनकी महादशा कौन सी चल रही है। अभी इनकी केतु की महादशा चल रही है, जो शुरू हुई थी 25 मार्च 2017 को और ख़त्म होगी 25 मार्च 2024 के दिन। जब इलेक्शन आएगा उस समय इनकी केतु की महादशा चलेगी, और उस केतु के महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा चलेगी। अगर फरवरी तक इलेक्शन हो गया, 19 फरवरी तक, 19 फरवरी के बाद केतु में आ जाएंगे शनि, अर्थात केतु के महादशा में शनि का अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, जो शुरू होगी 19 फरवरी 2022 को और ख़त्म होगी 28 मार्च 2023 को। तो निष्कर्ष ये है कि इस इलेक्शन में चूँकि केतु की महादशा होगी और केतु 10th भाव में बैठे हैं, इसीलिए इन्हें राजनीतिक लाभ तो मिलेगा, इनकी राजनीतिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन इनकी राजनीतिक स्थिति सुधरेगी। अब आते हैं दूसरे नेता पे। अब मैं दूसरी जनकुंडली जो ले रहा हूँ वो है बहन मायावती जी का। मायावती जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जन्म का डिटेल है कि उनके जन्म की तारीख है 15 जनवरी 1956, और जन्म का स्थान है दौलतपुर, और जन्म का समय है इवनिंग के 7:50 पे। इसके अनुसार उनकी ये बनती है लगन कुंडली। ये कर्क लगन की महिला हैं, और चूँकि चंद्रमा जाकर बैठा 7th हाउस पर जहाँ 10 लिखा है, तो कर्क लगन और मकर राशि की महिला है। इनकी महादशा चल रही है वर्तमान में बुध की महादशा शुरू हुई थी 24 मई 2013 को और ख़त्म होगी 24 मई 2030 को। इलेक्शन के समय जब 2022 के फरवरी या मार्च में इलेक्शन होगा, तब इनकी चलेगी बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। अब इनकी जनकुंडली को देखिए। इनकी जनकुंडली में बुध लग्नेश का शत्रु है। लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा का शत्रु है बुध। इसीलिए इस इलेक्शन में मायावती जी को कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। अब आते हैं तीसरे किसी नेता पे। तीसरा नेता जो मैंने चुना है वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी
का जन्म हुआ था दिल्ली में, और जन्म का डिटेल है कि उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1972 के दिन। समय है इवनिंग के 5:05 पे। इस आधार पे इनकी जन्म कुंडली जो बनती है वो इस प्रकार है। वो कन्या लगन की महिला है और चंद्रमा जाकर बैठा छठे घर में, जहाँ 8 लिखा है, तो ये कन्या लगन और वृश्चिक राशि की महिला है। अब देखिए इनकी महादशा कौन सी चल रही है। वर्तमान में प्रियंका गांधी की जो महादशा चल रही है वो है शुक्र की, जो शुरू हुई थी 12 मार्च 2004 के दिन और ख़त्म होगी 12 मार्च 2024 के दिन। जब इलेक्शन होगा 2022 के फरवरी या मार्च में, तब उनकी चलेगी शुक्र में बुध, अर्थात शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा। अब देखिए इनकी लगन कुंडली। इनकी लगन कुंडली में शुक्र भाग्य का मालिक है, इसलिए महादशा इनकी अच्छी चल रही है। और इस महादशा में, चूँकि इस महादशा में शुक्र के महादशा इनके लिए लाभकारी है, किंतु एक देखने वाली बात यह है कि शुक्र की महादशा में अंतर्दशा चलेगी बुध की, जो खुद लग्नेश है। इसीलिए प्रियंका गांधी जी को कुछ सफलता मिलेगी, इनके प्रयासों को कुछ सफलता मिलेगी और कांग्रेस में इनका सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कुछ सीटें ये जीत पाएंगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं आ पाएंगी। अब अगला नेता मैं लेता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था जिस शहर में उसका नाम है या उनका बर्थ का डिटेल है वो इस प्रकार है। इनका जन्म हुआ था गढ़वाल में, जो अभी उत्तराखंड में है, और जन्म का दिन है 5 जून 1972 और जन्म का समय है दोपहर के 12 बजे। इस आधार पे इनकी ये जन्म कुंडली बनती है। ये सिंह लग्न के व्यक्ति हैं और चूँकि चंद्रमा जाकर बैठा 7th हाउस में जहाँ 11 लिखा है, तो ये सिंह लग्न और मकर राशि के नेता हैं। तो ये सिंह लग्न और मकर राशि के कुंभ राशि के, वहाँ 11 लिखा है इसलिए कुंभ राशि के हैं, सिंह लग्न और कुंभ राशि। अब देखिए इनकी महादशा कौन सी चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी की महादशा चल रही है केतु की, जो शुरू हुई थी 21 फरवरी 2017 को और ख़त्म होगी 21 फरवरी 2024 के दिन। जब इलेक्शन होगा 2022 में फरवरी या मार्च में, उस समय इनकी चलेगी केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। अब इनकी जन्मकुंडली पर आइए। इनके जन्मकुंडली में केतु 12वें घर का मालिक है और चंद्रमा के घर में बैठा। चंद्रमा बैठा शनि के घर में जो 7th हाउस है, और शनि बैठा 10th हाउस में जो जहाँ का मालिक शुक्र है, और शुक्र जाकर बैठा 11th हाउस में। अर्थात केतु की महादशा में इन्हें लाभ मिलेगा, इन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। और चूँकि इनकी केतु की महादशा में उस समय चल रही होगी केतु में शनि, तो इनकी शनि की स्थिति भी अच्छी है। चूँकि अगर इनके आप लगन कुंडली को देखें तो शनि जाकर बैठे हैं, इनके 10th हाउस में, जो शुक्र का घर है, जो इनके मित्र का घर है। इसलिए केतु में शनि का चलना, अर्थात केतु के महादशा में शनि के अंतर्दशा का होना इनके लिए शुभ है और इन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा।
तो इसकी पूरी संभावना है कि योगी आदित्यनाथ जी ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हें संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा और इनके शत्रु भी एक्टिव रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आने वाले असेंबली इलेक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।